पहली सुर्खी देश की रक्षा से जुड़ी है और महत्वपूर्ण है। भारत और फ्रांस के बीच 26 रफाल मरीन जेट की डील पूरी हो गई है। ये डील लगभग 63,000 करोड़ रुपए की है। इसके तहत भारत फ्रांस से 22 सिंगल सीटर और 4 डबल सीटर विमान खरीदेगा। इससे भारतीय नौसेना की समुद्री युद्ध क्षमता और मजबूत होगी। ये डील फ्रांस के रक्षा मंत्री सेबेस्टियन लेकॉर्नू की भारत यात्रा के दौरान होनी थी, लेकिन निजी कारणों से यात्रा टली, तो फिर इसे अंतिम रूप दूरी से ही दिया गया। समझौते पर भारत के रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह और फ्रांस के राजदूत डॉक्टर थियरी मथाऊ की मौजूदगी में दस्तखत हुए। ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, सरकार से सरकार के बीच सौदा है, जिसे इस महीने की शुरुआत में पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने मंजूरी दी थी। अखबारी रपटों के मुताबिक पहले जेट्स की डिलीवरी 2028-29 से शुरू होगी। 2031-32 तक ये डिलीवरी पूरी हो जाएगी। भारत इन मरीन विमानों को, मरीन क्यों? क्योंकि ये हमारे युद्ध विमान जो हैं पानी में, उनके ऊपर तैनात होंगे, इसलिए मरीन शब्द इस्तेमाल हो रहा है। इन्हें आईएनएस विक्रांत पर तैनात किया जाएगा। इससे क्या फायदा होगा? हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारतीय नौसेना की क्षमता बढ़ेगी। एंटी शिप स्ट्राइक, न्यूक्लियर हथियार लॉन्च करने की इनमें क्षमता है। 10 घंटे तक फ्लाइट डेटा रिकॉर्ड करने और 9 टन हथियार ले जाने की सुविधा है। इसकी रूपरेखा जुलाई 2023 में तय हुई थी, जब रक्षा खरीद परिषद यानी डीएसी ने 26 रफाल मरीन विमानों की खरीद को मंजूरी दी थी। ये मंजूरी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पेरिस यात्रा के दौरान हुई थी। इससे पहले भारत अपनी एयरफोर्स को भी मजबूत करने के लिए फ्रांस से 36 रफाल जेट खरीद चुका है। ये डील 2016 में हुई थी और सभी विमान 2022 तक भारत पहुंच गए थे। अगली सुर्खी, एनसीईआरटी की कक्षा 7 की इतिहास किताब से दिल्ली सल्तनत और मुगलिया राज से संबंधित चैप्टर्स हटाए जाने पर विवाद हो रहा है। नई किताब में महाकुंभ, मेक इन इंडिया और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे सरकारी इनिशिएटिव्स के चैप्टर जोड़े गए हैं। एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड नाम से किताब के चैप्टर हटाने पर अधिकारियों का कहना है कि किताब का सिर्फ एक हिस्सा है, दूसरा हिस्सा आने वाले समय में जारी होगा। हालांकि अभी ये साफ नहीं कि दूसरे हिस्से में मध्यकाल का इतिहास होगा या नहीं। विपक्ष ने इस कवायद को इतिहास मिटाने की कोशिश बताया। इतिहास मिटाने से कुछ नहीं होगा। इतिहास तो किताबों से निकालने से नहीं होता, किताबें तो है मार्केट, पर इस तरह से मुगलों का इतिहास निकालकर सरकार अगर ये जताना चाहती है कि इनकी सरकार की मंशा क्या है, ये भाईचारे को खत्म करना चाहते, देश के एकात्मता को खत्म करना चाहते। और सत्ता पक्ष ने क्या कहा? केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री और पश्चिम बंगाल के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने कहा, ये story of Mughal dynasty has not been dropped. The thing is that repetition has been removed. Repetition should not be there. Now, suppose you are studying a topic in class 8. Why are you repeating same topic in class 9? Mughal era, obviously it's a rule, important part of the Indian history. But along with that, similar importance should be given to the other era also. रिपोर्ट्स के मुताबिक एनसीईआरटी की किताबों में ये बदलाव न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत किया जा रहा है। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं जब एनसीईआरटी में सिलेबस चेंज को लेकर सवाल उठे हों। इससे पहले 22-23 में इतिहास की किताब में मुगल राज और दिल्ली सल्तनत पर आधारित हिस्सों को कम किया गया था। कक्षा 12वीं की इतिहास की किताब में हिंदू महासभा के बारे में बदलाव किया गया था। महात्मा गांधी, उनके हत्यारे नाथूराम गोडसे और आरएसएस पर 1948 के प्रतिबंध को भी कक्षा 12 की राजनीति विज्ञान और इतिहास की पाठ्यपुस्तकों से हटाया गया था। अगली सुर्खी, कुछ कीजिए, कोई कानूनी कदम उठाइए। ये टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट की है, जिसकी एक बेंच ने ओटीटी प्लेटफॉर्म और सोशल मीडिया पर अश्लील कंटेंट को लेकर चिंता जताई। कोर्ट ने कहा कि इन सरकार को कानून के दायरे में रहकर इस समस्या का समाधान करना चाहिए। दरअसल पत्रकार रहे पूर्व सूचना आयुक्त उदय माहुरकर और कुछ और लोगों ने कोर्ट में एक जनहित याचिका यानी IPIL दायर की। याचिकाकर्ताओं की तरफ से पेश हुए वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा कि ऐसे कंटेंट युवाओं और समाज पर नेगेटिव असर डालते हैं। तर्क दिया कि मामला विवाद का नहीं बल्कि वास्तविक चिंता है। जस्टिस BR गवई और AG मसीह की बेंच ने इस मामले की सुनवाई की और कहा ये विधायिका या कार्यपालिका के अधिकार क्षेत्र में आता है। जस्टिस गवई ने सरकार की तरफ से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कहा, हाँ मिस्टर सॉलिसिटर, कुछ करिए, कुछ कानून बनाइए। तुषार मेहता ने कहा सेंसरशिप नहीं होनी चाहिए, लेकिन कुछ नियम पहले से हैं और कुछ पर विचार चल रहा है। ये भी कि सरकार इस विषय पर जल्द ही समाधान लेकर आएगी। कोर्ट ने कहा OTT और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी सामाजिक जिम्मेदारी निभाएं। कोर्ट ने केंद्र सरकार और OTT प्लेटफॉर्म से जवाब भी मांगा है।